दर्शक वृंद नमस्कार। कोरोना विशेष में स्वागत करै छी। आई अमेरिका से एगो डॉक्टर अजीत प्रकाश जुड़ल छै। ओ मेडिकल डॉक्टर नहीं छै, ओ साइंटिस्ट छै। बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी केने छै, लेकिन मेडिकल क्षेत्र में बहुत योगदान देने छै, बहुत सारा रिसर्च केने छै। जहिया अमेरिका में महामारी चरम पर छलै, ओहि समय में बहुत सारा रिसर्च केने छै कि केना कऽ कोरोना वायरस से बचल जा सकैए, कोरोना वायरस की छै, यावत विषय में रिसर्च केने छै। भारत में कोरोना संक्रमण फैलल छै तऽ एहि पर एकटा टीम बना कऽ डॉक्टर अजीत सहित के एकटा टीम छै। तो वो टीम अखन भारत में अवेयरनेस के काज सेहो करैत आबि रहल छै कि केना कऽ कोरोना से बचल जा सकै छै। आइ वह डॉक्टर अजीत जुड़ल छै अमेरिका से। आइ हुनका से बातचीत करऽ जा रहल छी कि कोरोना के जखन बात कल जाए छै तऽ अखन अस्पताल सब भरल छै, ऑक्सीजन के अभाव छै, बहुत किस्म के समस्या भोगल जा रहल छै। लेकिन एहन किस्म के नौबत नहीं आवे, विशेष कर एहि पर डॉक्टर अजीत के टीम काज करे छै। और डॉक्टर साहब कार्यक्रम में स्वागत करै छी। सब गोटा के हाथ जोड़ के गोड़ लगे छी। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के एहि प्रोग्राम में हमरा मौका दै के लेल। और एहि प्रोग्राम के माध्यम से हम सब चाहे छी जे कोविड के लक और कोरोना के लक जे डाउट छे लोग सबके, बहुत कॉमन क्वेश्चन सब छे, ओकरा पर कनी प्रकाश डालल जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट छी जे लोग सब हॉस्पिटलाइज जब भ रहल छे, ओइसे पहले अगर लोग सबके पता रहे बीमारी के बारे में, किया होय छे, केना होय छे, एहि बारे में, तो शायद हमरा सबके हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ पड़ते। ताई हम सब अवेयरनेस स्प्रेड कर रहल छी, लोग सब में पहुंचा रहल छी। जी, और डॉक्टर साहब शुरुआत हम एहि विषय से करऽ चाहब कि अहाँ अखन की काज करै छी। एक तो बायोकेमिस्ट्री में अपने पीएचडी केने छियै, साइंटिस्ट छियै, की और अहाँ के विषय में जानकारी देल जाए। तो हम हमर प्राथमिक जे पढ़ाई छे से इंडिया से भेल छले, ओकरा बाद हम पीएचडी किए सिंगापुर से। पीएचडी केला के बाद हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इम्यूनोलॉजी पर रिसर्च केलौं। ओकरा बाद हम अमेरिका में 3 साल से रिसर्च कर रहल छी कैंसर पर। बट साथ में हमरा कोविड में बहुत इंटरेस्ट छले जाने के लेल कि किया भ रहल छे, केना भ रहल छे, एकरा केना रोकल जाए। तो बीइंग साइंटिस्ट हम ओहियो पर कनी स्टडी कर रहल छलिए। अखन इंडिया में डॉक्टर सबके साथ मिलकर हम सब की कर रहल छी, तो हम अपन एकटा फेसबुक ग्रुप बनेलिए। ओहि माध्यम से बहुत लोग ओहिमे जुड़ गेल छे, 3-4 हजार लोग ओहिमे जुड़ल छे। तो हम सब शुरुआत में की केली, जकरा ऑक्सीजन नहीं भेट रहल छे, या बेड नहीं भेट रहल छे, या मेडिसिन नहीं भेट रहल छे, ओकरा हम सब हेल्प करबे छलिए पहुंचाबे के लेल। तो हमरा सब संगे बहुत वॉलंटियर जुड़ल छथिन, इंडिया से, अमेरिका से, विभिन्न पार्ट ऑफ कंट्री से। हम सब ई काज कर रहल छलिए। एहि माध्यम से हम सब रियलाइज केलिए जे हेल्प हम सब प्रोवाइड कर रहल छी से तो जरूरी छैहे छैहे, ओहियो से जरूरी छे जे अवेयरनेस फैलेनाइ। ऐसे जरूरी छे जे लोग सबके पता हेबाक चाही जे की छे, केना एकरा रोकल जाए, केना स्प्रेड हुए से रोकल जाए, केना हॉस्पिटलाइज होई से पहले एकरा पहचानल जाए। ताहि ओकरा बाद हम की केली जे छोट-छोट मैथिली अपन जे भाषा छे ओहिमे वीडियो बना के हम जे डालनाइ शुरू केलौं। ओकरा बाद लोग सब तक ई वीडियो पहुंचले। ओकरा बाद बहुत सारा वीडियो सब से वायरल भेल छे, जेमे अवेयरनेस के बात सब केने छी। किया कि कोरोना एहन महामारी छे जे अस्पताल में गेले पर इलाज भ जेते या बाँच जेबे से बात नहीं छे। अस्पताले सब जिम्मेवारी ल लेते, डॉक्टर सब जिम्मेवारी ल लेते से बात नहीं छे। अपने में अवेयरनेस एनाइ बहुत जरूरी छे, जनचेतना एनाइ बहुत जरूरी छे। एहि पर अहाँ सब विशेष काज करल छी। रिसर्च के बात करी तो केहन किस्म के रिसर्च केने छी अहाँ सब कोरोना के विषय के लके? ई की छे, केहन किस्म के बीमारी छे? कोरोना के लेके सबसे जरूरी चीज है जे ई बुझनाइ जरूरी छे जे कोरोना जे कोविड हमरा सबके छे, डिजीज के नाम कोविड छे, जे वायरस से होई छे ओकरा कोरोना वायरस के छे। बहुत छोट विषाणु होई छे, वायरस होई छे। तो हम सब जखन अगर क्यों आदमी ओइसे इन्फेक्ट भ गेलै, ओके खांसै छे, छींकै छे, थूकै छे, तो जनरली ओइ ड्रॉपलेट जो होई छे, जे छोट-छोट जे खांसी में या छींक में जो ड्रॉपलेट होई छे, नॉर्मली ओकरा थ्रू स्प्रेड होई छे। बट अखन के रिसर्च इहो कहि रहल छे जे शायद आदमी एयर के थ्रू भी स्प्रेड भ सकै छे। जेना एहिठाम अहाँ बैसल छी, कनी देर अहाँ सांस ल लेलिए, जहाँ सांस ल लेलिए, अहाँ चलि जेबै तैयो भ सकै छे, स्प्रेड भ सकै छे। बट ई नॉर्मली जे छे से छींकै खांसै छे, ओइसे स्प्रेड होई छे। तो पहिल बात ई छे। दोसर बात ई बुझनाइ बहुत जरूरी छे जे ऐसे डेथ किया भ रहल छे। जो लोग कह रहल छे जे बहुत लोग के एहिमे डेथ भ रहल छे, सबसे पहिल ई बात छे जे 80 से 85% जे लोग छे एहिमे नॉर्मली ठीक भ जाए छे, नॉर्मल सर्दी खांसी के तरह ठीक भ जाए छे। बट 10 से 15% लोग में ई सीरियस भ सकै छे। ओई 10-15% में 3 से 4% लोग सबके जानो जा रहल छे। ताई एहि बीमारी के लाइटली नहीं लेके छे, एकरा सीरियसली लेके छे। नॉर्मल
सर्दी खांसी जकाँ नहीं छै। जेना पहिने अहाँ सुनने हेबै जे सर्दी, बहुत गोटा पूछे छै जे सर्दी खांसी पहिने नहीं छलै, खांसी नहीं होइ छलै, लेकिन पहिने लोग मरै नहीं छलै, अखन लोग बहुत तेजी से मरि रहल छै। तैं ई लगे छै सर्दी खांसी से पहिलका कोरोना अखनका कोरोना में जी पहिलका जी कोरोना अखनका कोरोना में की फर्क अहाँ सब बोलिए? नहीं, अखन सबसे इम्पोर्टेंट छै तऽ ई बुझियो जे वायरस छै तऽ ई वायरस अपन रूप रंग बदलैत रहै छै। जेना 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 हम सब छियै, ऐसे आदि मानव छलिए, फिर बदललिए, स्वरूप हमरा सबके पिछला 5000 साल में 10,000 साल में बदललै ना, ओनाहिते वायरसो जखन हमरा शरीर में डिवाइड करे छै, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनै छै, तो उहो अपन रूप बदलै छै। ओइमे एहन रूप बदलि लेलकै जे कनी बेसी खतरनाक भऽ गेलै, सेहो होइ छै। तो ओकरा हम सब कहै छियै जे म्यूटेट भऽ गेलै, चेंज भऽ गेलै वायरस। तो अखन जे स्ट्रेन इंडिया में छै, जे नेपाल में छै, से म्यूटेटेड वर्जन छै, चेंज वर्जन छै, और उ बेसी खतरनाक छै। बेसी खतरनाक किया छै, जे पहिने वाला जे वायरस छलै, उ इन्फेक्शन भेला के बाद ओकरा 5-7 दिन लगै छलै लंग्स के डैमेज करे में, धीरे धीरे प्रोग्रेशन होइ छलै। अखन के जे वायरस छै से बहुत तेजी से स्प्रेड भऽ रहल छै, मतलब एक बेर अहाँ के अगर लंग इन्फेक्शन केलक तऽ 3-4 दिन में बहुत सीरियस क्रिटिकल कंडीशन कऽ दै छै। तां एहि डिजीज के डे टू डे सिम्टम जाननाइ बहुत जरूरी छै, जे अहाँ के बुझल हेबाक चाही जे पहिल दिन सिम्टम के कोन छै, कोन दिन अहाँ के सीरियस हेबाक छै, कोन दिन अहाँ के हॉस्पिटल जेबाक छै। तऽ एहि बारे में विस्तार से हम सब बात करबै। आ ई चीज बुझनाइ बहुत जरूरी छै, कियाकि नया स्ट्रेन जे छै से तेजी से स्प्रेडो भऽ रहल छै और ज्यादा खतरनाक छै। जी, अपने कहलिए ई ज्यादा खतरनाक छै, उ देखल गेलै कि ज्यादा खतरनाक छै। आब रहलै कोरोना के विषय के बात करी, अखनका जे इलाज जेना कि भऽ रहल छै, तऽ एहिपर बहुत किस्म के बात सब होइ छै। जेना अवेयरनेस के कारण, अवेयरनेस नहीं भेला के कारण से सेहो कहल जा सकैए कि जे किनको अगर बोखार लगै छै, सर्दी खोखी होइ छै, तऽ पहिले जे कोरोना 1 में जे इलाज करै छलैए, तऽ घर में बैठ कऽ वो सब वएह किस्म के इलाज करै छै। ई कतेक प्रभावकारी छै, ई देखल जा रहल छै। अहू के कारण से समय पर अस्पताल पहुँच नहीं सकल, से समस्या देखल जा रहल छै। गंभीर अवस्था भेला पर मात्र अस्पताल गेल, तऽ इहो समस्या देखल जा रहल छै। तऽ एकरा अपने केना विश्लेषण करबै? तऽ एकरा कनी ठीक से एक रत्ती एकरा एक्सप्लेन कऽ दै छी। तऽ होइ छै कि जखन अहाँ के इन्फेक्शन होइ छै कोरोना के, तऽ ई जे वायरस छै नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा अहाँ के गला में चलि जाइ छै, ठीक छै। गला में गेला के बाद ई अहाँ के सिम्टम देत। सिम्टम की छै ई नीक से बुझि लिअ। ई अहाँ के सर दर्द भऽ सकै छै, पूरा शरीर में दर्द भऽ सकै छै, थकान भऽ सकै छै, आँख अहाँ के लाल भऽ सकै छै, अहाँ के छींक आबि सकै छै, खांसी भऽ सकै छै। ओकरा बाद अहाँ के भऽ सकै छै जे फीवर हुए, माइल्ड फीवर हुए या तेज फीवर भऽ सकै छै। ई सब जे ओकरा अलावा अहाँ के टेस्ट नहीं आबि रहल छै कोनो चीज के, स्मेल नहीं आबि रहल छै कोनो चीज के, पेट खराब भऽ गेलै, डायरिया भऽ गेलै, लूज मोशन, ई जते अहाँ के चीज बतेलिए सबटा सिम्टम कोरोना के छै। अब ई बुझियो जे अहाँ के एहिमे से कोनो सिम्टम अगर अहाँ के आयल, तो ये आज के डेट में मान के चलियो कि कोविड छै। किया कि बहुत ज्यादा स्प्रेड भऽ गेलै। तो अगर ई सिम्टम पहिने से अहाँ के छै, बहुत दिन से खांसी भऽ रहल छै, तहन कोनो बात नहीं छै। अचानक से खांसी शुरू भऽ गेलै, अचानक से फीवर शुरू भऽ गेलै, अचानक से डायरिया भऽ गेलै, तो ई मान के चलियो अहाँ जे अहाँ के कोविड छै। एकरा माने में कोनो शर्म के बात नहीं छै। पैघ पैघ कंट्री में, अमेरिका में, लंदन में, सब कंट्री में पैघ पैघ लोग सबके, नेता अभिनेता संतरी मंत्री सबके भऽ रहल छै। तऽ एकरा एक्सेप्ट करे में, जेना हम छियै एहिठाम, हम कम से कम 4 बेर कोविड टेस्ट करा चुकल छियै। तऽ लेकिन क्या एहिमे कोनो शर्म छै? हमरा भऽ जेतै तऽ हमरा अनाउंसो करे में कोनो दिक्कत नहीं छै, कियाकि जखन सबके भऽ रहल छै, हवा में फैल रहल छै, एकरा एक्सेप्ट करे में कोनो बात नहीं। एहिमे नहीं लजाओ, नहीं शर्माओ जे हमरा भऽ गेलै, कहू जे हमरा भऽ गेलै, एकर जे प्रिकॉशन छै से हम लेबै, एही से एकरा रोकल जा सकै छै। तऽ पहिल चीज भऽ गेलै, एहिमे से कोनो सिम्टम अहाँ के ये तऽ अहाँ ओकरा पहिल दिन जोड़ियो, पेपर पे लिख लियो जे अहाँ के पहिल दिन सिम्टम छै। मान के चलियो कोविड छै, नहीं रहले कोविड सर्दी खांसी तऽ ठीक भइए जेबै। आ कोविड मान के चलबै तऽ रिस्क नहीं रहत अहाँ के जान जाए के। ओकरा बाद की होइ छै कि ई जे वायरस गला में गेल अहाँ के नाक में गला में, ओकरा बाद ई नाक गला में 1 सप्ताह में ठीक भऽ जाइ छै। 4 से 5 दिन में नॉर्मल सर्दी खांसी की तरह 85% लोग में ई अहाँ के फेफड़ा जे छै ओहि में उतरि जाइ छै। अगर यहाँ के फेफड़े में घुसि गेल, ओकरा बाद कनी यहाँ के सीरियस होय के जरूरत छै। ओकरा बाद की होइ छै कि अगर ई फेफड़ा में चलि गेल तऽ फेफड़ा में गेला के बाद अहाँ के तेज फीवर देत। तऽ 5म दिन, मतलब पहिल दिन सिम्टम आयल, ओइसे अहाँ 5 दिन जोड़ैत रहू, लगातार 5 दिन फीवर रहि सकै छै, या एहिमे से कोनो सिम्टम आयल, अब सिम्टम खत्म भऽ गेल, तैयो 5म दिन अगर अहाँ के फेर से फीवर आबि गेल या 5 दिन लगातार फीवर रहि गेल, तऽ बुझियो जे अपने आप नहीं ठीक भेलै, ई अहाँ के अब लंग्स में उतरि गेल। एहिठाम अहाँ के बहुत सीरियस होनाइ जरूरी छै। डरे के तैयो जरूरत नहीं छै, कियाकि एकर इलाज छै, कोविड लाइलाज नहीं छै, एकर इलाज छै। तऽ अगर अहाँ 5म दिन अहाँ के फीवर आबि गेल, मतलब अपने ई कहलिए कि शुरू दिन फीवर आबि सकै छै, या जे और लक्षण सब छै, देह दुखेनाइ, सर्दी होनाइ, कपाड़ दुखेनाइ या स्मेल जेनाइ, तऽ ई सब भेलै पहिल दिन के लक्षण, या कहीं शुरू में जे लक्षण अबै छै से?
बुखारो भऽ सकै छै पहिल दिन हाँ कोनो चीज में से हाँ कोनो भऽ सकै छै, लेकिन अगर 5वां दिन में अगर बुखार लग गेलै तो फिर से आबि गेलै या हाँ 5 फेर दिन से आबि लगातार गेलै। रहि गेलै, कि तऽ लगातार 5 दिन तक बुखार रहलै आ कि तऽ 5वां दिन में बुखार कंपलसरी एबे करै छै से अपने कहि रहल छी। कम फीवर जैसे देखिए बुझियो के ना जे गला में जैसे जखन लंग्स में जाय छै ना वो तो कोनो अहाँ के बॉडी में इन्फेक्शन है तो सबसे पहले फीवर आबै छै, बुझले छै फीवर शरीर में आबे तो फीवर आयत या कोनो स्ट्रॉन्ग सिम्टम अहाँ के अगर आबै छै कोविड के, जेना अचानक से बहुत डायरिया फिर से हुआ लगले या बहुत तेज देह हाथ में दर्द हुआ लगले या तेज फीवर आबि गेलै तो बुझियो जे 5 दिन में ठीक नहीं भेले ई आब लंग्स में चलि गेलै। ओहियो के बाद डरे के जरूरत नहीं छै, क्योंकि ओहियो के बाद 15% में अहाँ कैटेगरी में आबि गेलिए, 15% में 10-12% लोग मतलब सबके 5 दिन ओकरो में बादो तो ठीक भऽ जाइ भइए छै, जेतै लेकिन से अपने ओहिमे कहि रहल छी। बहुत 5 दिन में आप जेना शुरू में कहलियै 85% 85% लोग से के हाँ बेसी लोग के 5 दिन में ठीक भइए जेतै, और 2-4 दिन रहतै भऽ जेतै बुखार हाँ। ठीक भऽ जेतै ऑटोमेटिक। लेकिन 5वां दिन में ओहि अगर 5 बुखार दिन रहि में गेलै अहाँके की करे के छै जे बेसिक जे सर्दी खांसी के ट्रीटमेंट अहाँ लै छी, पैरासीटामोल लिअ, फीवर आबि रहल छै तऽ पैरासीटामोल लिअ, ओकरा अलावा जे बेसिक अहाँके खांसी भऽ रहल छै तऽ कफ सिरप लिअ, डायरिया भऽ रहल छै तऽ डायरिया के दवाई लिअ, लेकिन बेसिक जे ट्रीटमेंट होइ छै सर्दी खांसी के अहाँ कऽ सकै छी, विटामिन्स लऽ सकै छी, जिंक लऽ सकै छी, अहाँ जूस पियो, फ्रूट खाइयो, लेकिन 5 दिन में नॉर्मली ठीक भऽ जायत, अहाँ डरियो नहीं ओइसे। लेकिन 5म दिन के बाद अगर फीवर रहि गेल अहाँके या सिम्टम आबि गेल तऽ अहाँ अलर्ट नहीं रहलियै, ओहि 5म दिन के फीवर के अहाँ पहिल दिन बुझि लेलियै तहन बहुत रिस्क छै, कियाकि 3-4 दिन अहाँके हेल्थ बहुत तेजी से खराब भऽ सकै छै। ताहि पहिल दिन के कोन सिम्टम आयल तो ओकरा ठीक से बुझियो, मतलब ओकरा ई लिख लिअ कैलकुलेशन कि आइ बुझऽ पहिल पड़तै दिन ने, ई कैलकुलेशन ई बुझऽ बुझब, पड़तै। ई लिखऽ कि तऽ पड़त अहाँके मतलब कॉपी पे शुरू में लिखऽ पड़त जी शुरू में अगर कोनो सिम्टम्स अबै छै बुखार सहित के कोनो भी सिम्टम्स या बुखार नहियो आबि सकै या कोनो भी सिम्टम्स अबै छै तऽ ओ भेलै पहिल दिन। ताहि के बाद आ के ओकरा ई सिम्टम्स हम रहतै नहि अहाँके रहतै ओकर शर्तिया मतलब बता नहि रहल छै। छी जे अखन जे जी ताहि के बाद अखन के जे सिचुएशन छै, हम्म, अखन के जे सिचुएशन छै एहिमे शर्तिया ज्यादातर अगर ई सिम्टम आके पहिने समय से कोनो सिम्टम नहीं छल अचानक से आयल छै तो 90% मान के चलियो जे कोविड छै, अनडाउटेडली नो कोविड छै। जी तो अहाँ कोविड के प्रिकॉशन लिए 5 दिन तो सबसे पहले की करबाक छै अहाँके अगर ई सिम्टम आयल तो जहां सिम्टम आयल वही दिन अहाँ अपने आप के अलग कर लिया बाकी सबसे, क्या कि अहाँ कोविड के रिजल्ट के टेस्ट करबे, टेस्ट करा लिया, लेकिन टेस्ट के रिजल्ट आबे में 3-4 दिन लागि सकै छी, अहाँ ओकर वेट कर रहल छी आ घूमि रहल छी जे भऽ सकै छै हम पॉजिटिव नहीं छी तो अहाँ स्प्रेड कर देबै परिवार के आसपास के लोग के सब गोटा के। तो जहां सिम्टम आयल पहिल दिन अहाँ अपने आप के रूम में आइसोलेट कर लिया। आप अगर कोनो रूम छै जेमे एक तो सेपरेट रूम छै तो ओहिमे सेपरेट रूम में अहाँ अपने आप के आइसोलेट करिए ताकि अपना फैमिली के दोसर गोटा के ऐसे स्प्रेड नहीं हेतै। 5म दिन के बाद अगर अहाँके फीवर रहै छै तो अहाँ ओकरा बाद अलग ट्रीटमेंट ओकर होइ छै से बुझनाइ जरूरी छै। तो 5म दिन अगर लंग्स में चलि जाइ छै तो ई बुझियो जे केना किया ई डेंजरस भऽ जाइ छै 5म दिन से। तो ई वायरस अहाँके नहीं मारै छै, जे डेथ भऽ रहल नहीं छै डॉक्टर से साहब अपने वायरस से नहीं भऽ रहल छै, डॉक्टर बुझनाइ जरूरी छै। साहब अपने के सबके रिसर्च में की देखल के जेना कि 5म दिन के बाद 5म दिन में अगर बुखार चलि अबै छै तब मात्रे अवस्था खराब होबऽ सकै से एकटा आकलन कयल जा सकै या अस्पताल में जाय पड़तै से बात कहि जी रहल छी ने। मतलब बुखार एबे करै छै अगर जिनका में क्रिटिकल कंडीशन होबऽ वाला छै तिनका में 5म दिन में बुखार एबे करै छै या दोसरो सिम्टम्स बुखार आबि सकै ज्यादातर लोग में बुखार आबै छै, नहीं तो दोसर कोनो कोविड के सिम्टम बहुत स्ट्रॉन्ग अगर वापस से आबि छै। गेल रिपीट भऽ गेलै बहुत तेज स्ट्रॉन्ग सिम्टम तैयो, तैयो लेकिन बोखार मात्र नहीं कि ज्यादातर कोनो भी सिम्टम्स फीवर आबि सकै आबै छै। छै। मतलब ई याद राख गणऽ पड़लै 1 2 3 4 5 5वां दिन में नहीं आबक चाही। 5म दिन तो आब 5म ओकरा दिन में बाद की जी होइ छै जे तो एहिमे की होइ छै कनी बस एक रत्ती बुझा दै छियै तो लंग्स में ई वायरस किछु नहीं करै छै। 5 दिन के बाद जखन लंग्स में जाइ छै तो 2-3 दिन में अपने मरऽ लगै छै वायरस, वायरस अहाँके कोनो डैमेज नहीं करै छै। जखन वो लंग्स में जाइ छै ना तो हमरा शरीर के लगे छै बहुत खतरनाक वायरस छै, जेहन खतरनाक छै नहीं, ई ठगे वाला वायरस छै। ई शरीर के की कहै छै जे हम बहुत पैघ वायरस छी, हम बहुत तबाही करबै। तऽ की होइ छै जे हमर सबके जे रोग प्रतिरोधी क्षमता छै ना बहुत तेजी से स्टार्ट भऽ जाइ छै, जते अस्त्र शस्त्र छै रोग प्रतिरोधी क्षमता के हमर शरीर सबटा फेंकऽ लगै छै वायरस पर, कियाकि बुझै छै बहुत खतरनाक वायरस छै। तो ओइसे की होइ छै जे हमर रोग प्रतिरोधी क्षमता जे छै वह लंग्स के डैमेज करऽ लगै छै। छठा दिन से 5म 6ठा 7म दिन में लंग्स के डैमेज कर हमर रोग प्रतिरोधी क्षमता, ताहि हम एकर जे ट्रीटमेंट जे छै से वायरस के मारे वाला ट्रीटमेंट नहीं चल रहल छै। हम सब की करै छी जे ट्रीटमेंट चल रहल छै से हमर सबके जे रोग प्रतिरोधी क्षमता छै ओकरा हम सब दबा दै छी। अगर ई 5म दिन के बाद रहलै लंग्स में घुसि गेलै, अगर ई लंग्स में इन्फेक्शन कऽ देलकै तो हम सब अपन इम्यून सिस्टम के हमर अपन रोग प्रतिरोधी क्षमता के किछु देर ले शांत कऽ दै छी कि बैसल रही, ई खतरनाक वायरस नहीं छै अपने मरि जेतौ, एकरा रह दही।
एला बम गोलाबारी नहीं छोड़े के जरूरत छै, मतलब अपन ओई शरीर बम के गोलाबारी से जे शरीर जे अपन शरीर रोग भीतर के जे रोग प्रतिरोधी जे एकटा सेना कहै छै, वह अटैक कर दै छै। घातक बनि जाइ छै, अपनो शरीर घातक बनि जाइ छै। हाँ, कियाकि ओकरा लगे छै जे बहुत पैघ वायरस छै, एहि पर छोट मोट ई गोलीबारी से नहीं मरते, पर बहुत जते हथियार से सबटा डाल दै पर, तो ओते जे हथियार डाल देते तो लंग्स जे छै ने वो डैमेज हुआ लगे छै, आ ओही से लंग्स डैमेज जखन जेना जेना तो अखन वायरस में की भऽ रहल छै, ई 5म दिन से 7म दिन 8म दिन में इन्फेक्शन शुरू भऽ जाइ छै। लंग्स जे छै ने बहुत तेजी से अपन इम्यून सिस्टम के कारण से, रोग प्रतिरोधी क्षमता के कारण से इन्फेक्ट हुआ लगे छै, आ होइत 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 ओहिमे निमोनिया भऽ जाइ छै। आ निमोनिया जखन और बढ़ि गेल तो निमोनिया से की होइ छै, अहाँ सांस ले में दिक्कत हुआ लगले, ता ऑक्सीजन घटऽ लगे छै शरीर में। अखन ऑक्सीजन घटऽ लगले तो की हेतै, जते शरीर के ऑर्गन छै सबके ऑक्सीजन चाहिए सांस ले के लेल, जिंदा रहे के लेल, तो ऑक्सीजन जखन कम हुआ लगते तो ऑर्गन सब फेल हुआ लगे छै। आ वह फेल होइत होइत तो एहि बीच में अगर 5म दिन चलक 8म 9म दिन में अगर इलाज अहाँ नहीं चालू केलिए तो अहाँ के क्रिटिकल भ जाए, अहाँ के हॉस्पिटलाइज हुआ पड़ते जी। किया कि अहाँ इम्यून सिस्टम के स्टॉप नहीं केलिए। डॉक्टर साहब, आ जिनका मान लू 5 दिन में ठीक भ गेलै, या कहीं शुरू दिन रहले कोनो सिम्टम्स एले, तेके बाद अहाँ के 1-2 दिन रहले, 4 दिन रहले, जस्ट 5 दिन धरि नहीं पहुँचले, उससे पहले ठीक भ गेलै, तो ओकरा किछु करही नहीं पड़तै से अपने कह रहल छी, मतलब हुनका सामान्य अवस्था में कोनो चिंता के बात नहीं छै, लेकिन तैयो उ दोसर आदमी के वायरस द सकै छै, तां ओकरा कम से कम 2 सप्ताह आइसोलेशन पर हाँ अलग रहबाक चाही, कियाकि उ अहाँ ठीक भ गेलिए, अहाँ केकरा द देबे, ओकरा की डेंजर भ जेतै, ओकरा की खतरा भ जेतै अहाँ नहीं जानै छियै। तां हमरो जिम्मेदारी छै कि अपना आप के बचबिए आ सब गोटा के बचबिए, कियाकि जाने अनजाने में केकर जान चल जेतै हमरा कारण से सब नहीं जानै छियै। तां हमर रिस्पांसिबिलिटी छै कि अगर 5वां दिन में चलि अबै छै बोखार, तो एकटा ई भेलै कि जेना अपने कहली कि 85% लोग छै तिनका सबके 5 दिन पहुँचै नहीं पड़े, ओहिसँ पहले ठीक भ जाइ छै ने। आब रहलै 5-6 दिन में ठीक भ जाइ छै। जी, आब रहलै 15% मात्र व्यक्ति छै जिनका 5 दिन से बेसी बुखार लग जाइ छै, या 5वां दिन में बुखार चलि अबै छै, एकरा एना बुझल जाय ने। तो आब तिनका सबके लेल की सलाह देबै अपने, की करक चाही हुनका सब? अब एहिमे की करे छै कि अहाँ अगर सबसे पहले तो अहाँ पहिल दिन से अगर अपन सिम्टम के कोविड के सिम्टम नहीं मानलिए, अहाँ के 5म दिन पता नहीं चले, तो सबसे पहले स्टेप छै जे सिम्टम आयल कॉपी में लिख लिया कि आइ डे 1 छै, पहिल दिन छै, ठीक छै। 5 दिन गिनती केलो, 5 से 6 दिन अगर फीवर आबि गेल तो अहाँ तुरंत डॉक्टर से बात करी इमीडिएट। मतलब 5वां दिन में आबै छै या 6ठा दिन में एहनो भ सकै छै, मतलब एक दिन लेटो भ सकै छै, केना छै? 5 से 6 दिन के बीच में आबै छै, 5-6 दिन में। हाँ, तो 5-6 दिन में अगर आबै छै, फीवर आबि गेल, ई बुझियो जे नहीं पहले आयल, फिर 2-3 दिन नहीं आयल, फिर आबि गेल तेजी से, तो बुझियो जे आबि गेल छै। जे 5मो दिन भ सकै छै, 6ठमो दिन, अपन अपन शरीर पर डिपेंड करे छै, लेकिन 5म 6ठम दिन मानियो अगर फीवर आए तो ओकरा एको दिन वेट नहीं करे के छै, ओकरा बाद तुरंत डॉक्टर से आके बात करे के छै। डॉक्टर अगर टेलीफोन से बात कर सकै छी या जाके मिल सके, जेना हुआ अहाँ डॉक्टर से बात करियो, जे कहियो जे हमरा पहिल दिन सिम्टम आयल, आज 5म 6ठम दिन छै, हमरा फिर से सिम्टम आयल। तो डॉक्टर की कर रहल छथिन आइकाल्हि, जे एकटा स्टेरॉइड मेडिसिन आबै छै। स्टेरॉइड मेडिसिन की होइ छै, तो उ अहाँ के इम्यून जे सिस्टम छै ओकरा दबा दै छै, उ वायरस के नहीं मारे छै, वायरस के किछ नहीं करे छै। हम सब मरि क्या रहल छी, इम्यून सिस्टम जे छै हमर रोग प्रतिरोधी क्षमता, उ जे पगला गेल छै, ओकरा शांत करे के लेल स्टेरॉइड मेडिसिन आबै छै। तो स्टेरॉइड मेडिसिन डॉक्टर अहाँ के अपने मन से नहीं ल सकै छी, या केकर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट छै, तो अहाँ डॉक्टर से बात करू, कहू जे हमरा 5म दिन फीवर आबि रहल छै, तो डॉक्टर रिकमेंड करते मोस्ट प्रोबेबली, तो अहाँ उ स्टेरॉइड मेडिसिन चालू करबे। 3 से 4 दिन चले छै दवाई, 3 से 4 दिन अहाँ के इम्यून सिस्टम रुकल रहत, दबल रहत, अपने आप वायरस मरि गेल आ लंग्सों में के डैमेज नहीं भेल, ठीक भ जाए अहाँ। लेकिन उ जे 3-4 दिन मिस भ गेल, ओइ दिन ओइ बीच में दवाई नहीं चलले अहाँ के, अहाँ वेट करते रह गेली, टेस्ट करेलो, टेस्ट के इंतजार कर रहल छी, सोचलो आज तो पहिल दिन फीवर छै, 2 दिन देख ले छी, 1 दिन देख ले छी, पैरासिटामोल खा लेलो, तो ओइ 3-4 दिन में बहुत तेजी से लंग डैमेज भ जाय छै। मतलब आइ अहाँ 50% छै, काल्हि भ सकै छै 60-70% भ जाए, मतलब बहुत तेजी से 3-4 दिन में डिटोरिएट करे छै। तां मतलब अतः आबि के हेल्थ से नहीं करऽ पड़ले, अतः आबि के ध्यान दिए पड़ले। हाँ, तो उ अगर अहाँ के ट्रीटमेंट चालू भ गेलै राइट टाइम पर, 5म 6ठम दिन पे जहां अहाँ के वायरस फीवर आयल, ओकरा बाद तो 2-3 दिन में अहाँ के हॉस्पिटलाइजो होए के जरूरत नहीं पड़ते, कियाकि अहाँ के ट्रीटमेंट उ जे 3-4 दिन जेकरा लेट भ जा रहल छै, नहीं बुझले, टेस्ट करा रहल, कोनो चीज करा रहल छै, तो ओकर ऑक्सीजन फिर खसऽ लगते, कियाकि लंग्स ऑलरेडी 25-30% डैमेज भ गेलै। अब ये ऑक्सीजन के बारे में जोड़ो चाहे छी, जेना कि अपने कहली कि बुखार 5वां दिन में अगर बुखार आबै छै या 6ठा दिन में अगर बुखार आबै छै, तो हुनका डॉक्टर के सलाह लेना बहुत जरूरी छै, अति आवश्यक छै, डॉक्टर के सलाह ली पड़ते। आ जे मेडिसिन ट्रीटमेंट चालू कर जेना अपने कहलिए स्टेरॉइड कहलिए, तो ई मेडिसिन
खाय पड़लै, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दे, तै बाद खेतै से। लेकिन एक तो बस एहिमे ऐड कऽ दै छी जे स्टेरॉइड मेडिसिन पहिल 5 दिन में अहाँ नहीं लऽ सकै छी। ओकर कारण की छै जे पहिल 5 दिन में लऽ लेलिए, अहाँ के इम्यूनिटी के दबा देलक, तो वायरस और तेजी से बढ़ऽ लगतै अहाँ के शरीर, उल्टा भऽ जेतै। तो ई बहुत अजीब गेम खेल छै कि पहिल 5 दिन अहाँ के रोग प्रतिरोधी क्षमता वायरस से लड़ै छै, आ ओकरा बादो नहीं हरा सकले वायरस के, तहन अहाँ के रोग प्रतिरोधी क्षमता के दबऽ पड़त, कियाकि वह खतरनाक भऽ जायत। तो ई स्टेरॉइड मेडिसिन पहिल 5 दिन में एकदम नहीं चलते, लेकिन 5 दिन के बाद अगर वायरस रह गेलै त अपने से कोनो हालत में अहाँ नहीं ले, एकर बहुत साइड इफेक्ट छै। दोसर एकटा और बात बता रहे, अखन सुनने हेबै ब्लैक फंगस चल रहल छै बहुत ज्यादा, किया कि जखन आदमी स्टेरॉइड लै छै तो इम्यून सिस्टम दबि जाइ छै, कम भऽ जाइ छै, तो कोनो बैक्टीरिया कोनो फंगस अहाँ के इन्फेक्शन दऽ सकै छै। तो जखन अहाँ के ट्रीटमेंट चल रहल छै अगर स्टेरॉइड के मान लिया, तो ओहि बीच में अहाँ के बहुत ज्यादा चांस छै कोनो दोसर बीमारी हुए के, तां अहाँ एकदम हाइजीनिक खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ, एकदम अपने आप के साफ सुथरा रखो, कियाकि अहाँ के इम्यून जे छै रोग प्रतिरोधी क्षमता बहुत दबल छै, अहाँ बहुत ससेप्टेबल छै बीमारी के। ओकरे सबके अखन ई ब्लैक फंगस भऽ रहल छै, कियाकि ब्लैक फंगस बहुत साल से चले, नॉर्मल आदमी के किछ नहीं होइ छै, जेकर इम्यून सिस्टम दबल छै, कमजोर छै, कियाकि स्टेरॉइड चल रहल छै या कोनो और कारण से ओकरा रिस्क छै, तां अपने से नहीं लऽ सकै छी, डॉक्टर से पूछ के अहाँ लिअ डोज केते लेके छै, कहिया से स्टार्ट, लेकिन पाँचम दिन से डॉक्टर से ऑक्सीजन के विषय में अपने पूछे चाहब कि जेना कि 5वां दिन में मान ली बुखार एलै तऽ की सामान्यतः की देखल गेल छै कि 5वां दिन में अगर बुखार अबै छै से तहिए से ऑक्सीजन के लेवल सेहो घटनाइ शुरू भऽ जाइ छै, जेना कहल जाइ छै कि 94 कमती में हुअ के चाही ने, ऑक्सीजन सैचुरेशन कहै छै तऽ 94 हुअ के चाही, तऽ मतलब वही दिन से ऑक्सीजन के लेवल घटे है, इहो एकटा सिम्टम छै, केना छै? तो देखियो ना, 5म दिन अहाँ के लंग्स में वायरस गेल, इन्फेक्शन केनाइ शुरू केलक, तो एके दिन में तो ओते इन्फेक्शन नहीं भऽ जाइ छै जे अहाँ के ऑक्सीजन ड्रॉप हुअ लगतै, तो ओहिमे 2-3 दिन टाइम लगै छै नॉर्मली, तो 6म 7म 8म दिन से नॉर्मली ऑक्सीजन खसऽ लगै छै, कियाकि जखन धीरे धीरे लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ल जेतै, इन्फेक्शन मतलब कि जे हमर इन्फ्लेमेशन कहियो जे सूजन, जे हमर इम्यून सिस्टम के कारण जे सूजन शुरू भऽ लगै छै, तो उ 3-4 दिन में जखन बढ़ऽ लगै छै तखन ऑक्सीजन खसनाइ शुरू होइ छै। तो एकरा 3 फेज में हम सब कहै छी, पहिल 5 दिन जे छै से नॉर्मली ठीक भऽ जाइ छै, दोसर जे 5 से 7 दिन छै ओहिमे पहिल 2-3 दिन में अहाँ के लंग में इन्फेक्शन बढ़त, आ दोसर जे 2-3 दिन छै ओहिमे की हेतै कि ऑक्सीजन खसऽ लगतै, कियाकि जेना जेना लंग्स डैमेज भेल जेतै ओना ओना ऑक्सीजन अहाँ के ड्रॉप भेल जेतै, तो कोशिश ई करियौ जे ओते तक स्थिति नहीं पहुंचे जे अहाँ के ऑक्सीजन खसि पड़े, बट जरूरी ई छै जे अहाँ अगर यथासंभव अगर कोशिश हुए तो अहाँ जे ऑक्सीमीटर होइ छै से अहाँ कीन के रखियो, ऑक्सीजन अहाँ चेक कर सकै छी, अगर अहाँ के ऑक्सीजन कनियो ड्रॉप भेल 94 से तो अहाँ तुरंत हॉस्पिटल के लेल रुख करियो, या फिर अगर अखन ऑक्सीजन नहीं भेट रहल छै या हॉस्पिटल अहाँ के नहीं भेट रहल छै, एहन होइ छै कि नहीं, मतलब कि बुखार एलै किछो नहीं भेलै या ओहन किस्म के शुरू में 1-2 दिन सिम्टम देखल गया, ताहि के बाद एकाएक ऑक्सीजन के लेवल घटऽ लगे, तेहन किस्म के कोनो केना होइ छै कि भऽ सकै छै जे 5म 6म दिने से ऑक्सीजन, कियाकि अलग अलग केकरो लंग्स कमजोर छै या ओकर डायबिटीज छै या ओकरा भऽ सकै बुखार नहीं आवे, ऑक्सीजन के लेवल घटऽ लगे जी। हाँ, 5म दिन से अहाँ के अलर्ट रहबाक छै 2 दिन, अगर ऑक्सीमीटर छै अहाँ लग अहाँ ऑक्सीजन चेक कर सकै छी, चेक करू, बुखार आवे नहीं आवे लेकिन ऑक्सीमीटर से चेक करू से अपने। हाँ, ऑक्सीमीटर हम सबके रिकमेंड करै छी जे ऑक्सीमीटर मंगा के रखियो, अगर ऑक्सीजन अहाँ के कम भऽ रहल छै मतलब 5म दिन के बाद से, तो भऽ सकै छै जे उ सिम्टम आबै से पहिने अहाँ के लंग डैमेज भेनाइ शुरू भऽ गेल, 94 से कम आयल तो अगर अहाँ के ऑक्सीजन बेड भेटै छै या हॉस्पिटल भेटै छै तो ठीक छै, अगर जाबे तक अहाँ व्यवस्था कर रहल छी ताबे तक अहाँ सब रिकमेंड करै छी हम जे प्रोन पोजीशन होइ छै, प्रोनिंग कहै छै हम सब, सेल्फ प्रोनिंग, तो उ अहाँ करियो। सेल्फ प्रोनिंग की होइ छै कि अहाँ पेट के बल लेट जाइए, तो 2-3टा तकिया लऽ लिया, एकटा तकिया छाती के नीचा में रख के पेट के बल लेट जाइए, लेटला के बाद एकटा तकिया छाती के नीचा, एकटा तकिया अहाँ कमर से नीचा, जे पेल्विक रीजन होइ छै ना ओई रीजन पे, पेट से नीचा और नीचा जाके जे पेल्विक रीजन होइ छै ओई ठाम, आ एकटा सीना पर आ एकटा सर लग रख के एना क के आराम से लेट जाए। तो उ लेटला से की होइ छै जे लंग्स के बहुत सारा पार्ट जे छै जे काज नहीं करै छै, 10-15% लंग्स के जे छै ना रिजर्व रहै छै से खुल जाए छै, उ खुलला से की होइ छै जे अहाँ ऑक्सीजन लेवल मान लिया कि अहाँ के 94 छै तो बढ़ के 97-98 भऽ जेतै, 90 छै तो बढ़ के 94, 5-6 4-5 तक आराम से बढ़ जाए छै उससे, तो अहाँ उ तुरंत शुरू कर दियो, आधा घंटा 1 घंटा पेट के बल लेटियो, फिर अहाँ नॉर्मल काज करियो, फिर अहाँ आधा घंटा, तो दिन में 3 बेर 4 बेर पेट के बल लेट के अहाँ ओइमे प्रोन पोजीशन ओकरा कहै छै से जरूर करियो। लेकिन जे प्रेग्नेंट लेडी छथिन से एकरा नहीं करबाक चाही, जे बहुत मोट लोग छै ओकरा नहीं करबाक चाही, या फिर जे जेकरा पीठ में दर्द छै, कमर में कोनो सर्जरी भेल छै से नहीं, ओकरा नहीं, लेकिन नॉर्मल आदमी आराम से कऽ सकै छै, खाली पेट आ बिस्तर ओइमे कनी गैप हेबाक चाही ताकि पेट फैले पिच के, सीना के नीचे और कमर के नीचे तकिया लगा के लेट जाइए आराम से,
तो उ तुरंत में अहाँके ऑक्सीजन के मेकअप कर देत, नहीं तो ऑक्सीजन कम रहत ना तो धीरे धीरे ऑर्गन पर ओइसे अफेक्ट करै छै। अब अतः एहनो अवस्था देखल गेलै कि किछु मतलब कि एहनो छै कि मतलब मान लो कोरोना एले, बुखार लगले या ऑक्सीजन के ड्रॉप हो लगले, तो तेहन अवस्था में की करे छै कि घरे में ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगा ले छै या अपने से ऑक्सीजन लगाबे के प्रयास सब करे छै, सकबरक अस्पताल नहीं जाए पड़े, ओना सब चाहे छै कि अस्पताल नहीं जाए पड़े, तेहनो अवस्था सब देखल जाइ छै, तो हुनका सबके लेल अपने की सलाह देबै? ओहिमे यह कहलिए जे पहिल तऽ अगर ऑक्सीजन सिलेंडर भेटै छै तऽ ठीक छै, नहीं अहाँके अगर 92 से नीचा जा रहल छै ऑक्सीजन तऽ अहाँके ऑक्सीजन चाही, चाहे सिलेंडर भेट जाए तो ओकर तरीका छै केना लगेबाक छै, कोन स्पीड में लगेबाक छै, ओ स्पीड से, कियाकि बहुत तेजी से ऑक्सीजन चला देबै तो अहाँ सिलेंडर जल्दी खाली भऽ जाएत, तो अहाँ ऑक्सीजन लगा के अहाँ ऑक्सीजन के मेंटेन करबाक छै 94 के आसपास, ठीक छै। होइ छै कि जखन अखन लंग्स अहाँके बेसी डैमेज भऽ गेलै तऽ ई बुझियो जे केना हमसब जखन ऑक्सीजन संग संगे तो फिर स्टेरॉइड दिए के बात सेहो छिते छै, ऑक्सीजन संग संगे उ तऽ भेलै कि सांस के उ तऽ चलबे करतै, उ तऽ ट्रीटमेंट भेलै, लेकिन उ ट्रीटमेंट भेलै जे लंग्स के अहाँके जे इन्फेक्शन रोकै के लेल, लेकिन ओकरा अलावा जे ऑक्सीजन कम भऽ चुकल छै ऑलरेडी मानि लिअ, तो कम ऑक्सीजन पर अहाँ 3-4 तो ट्रीटमेंट अहाँके चलैत रहत, जे भी इन्फ्लेमेशन के ट्रीटमेंट छै, स्टेरॉइड मेडिसिन छै या जे भी छै, ओकरा अलावा साथ में अहाँके ऑक्सीजन सप्लीमेंट, ओहिमे जकर हेल्थ और खराब भऽ जाइ छै, जकर लंग्स और डैमेज भऽ गेलै तो ऑक्सीजन सिलेंडरो से ऑक्सीजन नहीं खींच पाबि रहल छै, ओकरा वेंटिलेटर के जरूरत पड़ै छै, वेंटिलेटर में पाइप लगा के ऑक्सीजन हम सब ऑक्सीजन ठूस के दै छी ताकि लंग से नहीं खींच सकते ओकरा, हम सब ऊपर से ओकरा तो नॉर्मल आदमी नॉर्मल सांस लऽ सकै छै, अगर लंग्स कनी कमजोर भऽ गेलै तो सिलेंडर से लिअ, कियाकि सिलेंडर में 100% ऑक्सीजन छै, एटमॉस्फेयर में 100% ऑक्सीजन नहीं छै, ओहियो से काम नहीं चलल तो वेंटिलेटर पर, वेंटिलेटरो पर काम नहीं चलै छै तखन बहुत क्रिटिकल भऽ जाइ छै, लंग्स एते डैमेज भऽ गेलै जे वेंटिलेटरो से ऑक्सीजन नहीं लऽ सकै छै तो धीरे धीरे सबटा ऑर्गन फेल हुआ लगै छै। मतलब एहन अवस्था में जाय नहीं दिया, काउंट करऽ पड़ले 5वां-6ठा दिन के ध्यान दिया, यही पर हम सब काज कर रहल छी जे ओइ तक नहीं जाय दिया, एकरा सीरियसली लिया, कोनो सिम्टम छै ओकरा कोविड माइन के 5म-6म दिन से ट्रीटमेंट चालू करो अखन छै, अगर घर में रहो, अगर बुखार लगले तो घर में, अगर घरों में छी तो डॉक्टर से पहले सलाह लिया, डॉक्टर सलाह लिया घरों पर ट्रीटमेंट कर सकै छी, जरूरत नहीं छै हॉस्पिटल भागे की, कियाकि जाबे तक अहाँके क्रिटिकल नहीं भऽ रहल छै, ऑक्सीजन ड्रॉप नहीं होइ छै 90-92 से हॉस्पिटल नहीं भागू, कियाकि हॉस्पिटल में सब पेशेंट हॉस्पिटल चल जेते तो जे क्रिटिकल छै ओकरा ट्रीटमेंट नहीं भऽ सकते, तो हमरो सबके की करबाक छै, जखन तक क्रिटिकल नहीं छै हॉस्पिटल के लिए नहीं भागी, पहिने डॉक्टर से बात करके ट्रीटमेंट चालू करी घर में, ओकर टेस्ट होइ छै 2-3 टा, ओना कंफर्म ओनाहिते नहीं होइ छै, जेना 5म दिन फीवर आबि गेल वएह नहीं छै, लेकिन उ सिम्टम छै कि अहाँके क्रिटिकल मतलब भऽ सकै छै, ओहिमे एकटा सीआरपी टेस्ट कहै छै, सीआरपी टेस्ट की कहै छै जे उ बतबै छै जे अहाँके शरीर के अंदर जे लंग्स के अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन शुरू भऽ गेलै, सूजन शुरू भऽ गेलै, तो उ सीआरपी टेस्ट अहाँ करा सकै छी, उ सीआरपी अगर डबल ट्रिपल भऽ गेलै एकर मतलब वायरस किछ नहीं कर रहल छै, अहाँके शरीर के जे रोग प्रतिरोधी क्षमता से अहाँके डैमेज केनाइ शुरू कऽ देने छै, तो उहो टेस्ट छै एकटा। दोसर टेस्ट छै ओहिमे जे कुछ लोग सीटी स्कैन डॉक्टर सजेस्ट करथिन तऽ सीटी स्कैनो करा सकै छी अहाँ, लेकिन उ बहुत हार्मफुल होइ छै, तो सीआरपी कराओ, सीटी स्कैन डॉक्टर कहते तो करा सकै छी, सीटी स्कैन नहीं बतबै छै जे लंग्स में केते डैमेज भऽ गेलै, जरा फोटो खींच के नहीं बतबै छै, बता देत कि केते डैमेज भऽ गेलै लंग्स, लेकिन कोशिश करू डैमेज से पहिने अहाँ ट्रीटमेंट चालू कर लियौ। तेसर ई में एकटा और जरूरी चीज छै बतेनाइ कि बहुत गोटा के अहाँ सुनने जे हार्ट अटैक आबि जाइ छै कोविड के बाद, ट्रीटमेंट लेला के बादो, ठीको भेला के बादो, ओहिमे की होइ छै जखन ई लंग्स से वायरस अगर खून में चलि गेल अहाँके, तो खून में गेला के बाद खूनो में किछु करे नहीं छै बेसी, लेकिन खून में गेला के बाद हमर जे रोग प्रतिरोधी क्षमता छै वो खून पर अटैक करऽ लगे छै, कियाकि ओकरा लगे छै वायरस ओहिठाम चलि गेल ओहिठाम मार ओकरा, तो ओहिठाम जे अटैक करऽ लगे छै तो ओहिमे खून के थक्का बनऽ लगे छै, ब्लड क्लॉटिंग जकरा कहै छै, तो उ क्लॉटिंग 10-15% लोग में होइ छै कोविड के पेशेंट में, तो उ अगर हुआ लगल अहाँके तो क्लॉट कतौ बनि गेल तो ब्रेन में जाके फंस सकै छै, अहाँके हार्ट में फंस सकै छै, लंग्स में फंस सकै छै, तो उहो डेडली भऽ जाइ छै, हार्ट अटैक आबि जाइ छै, ब्रेन हेमरेज भऽ जाइ छै, लंग्स अचानक काम केनाइ बंद कऽ दै छै, कियाकि सब जगह जाके क्लॉट जमि गेलै, तो ओहि लए के टेस्ट होइ छै डी डाइमर, जैसे एक सेकंड ऐड कर दै छी, तो ओहिमे एकटा कहै छै डी डाइमर टेस्ट, डी डाइमर टेस्ट केनाइ बहुत जरूरी छै, अहाँके अगर कोविड कनियो सीरियस भेलै तो जरूर टेस्ट करा लिअ, ओहिसे पता चलि जाइ छै कि अहाँके शरीर में कतौ क्लॉट बनि रहल छै कि नहीं, अगर कतौ क्लॉट बनि रहल छै तो अहाँ 5म या 6म दिने से ओकर ब्लड थिनर कहै छै, ब्लड के पतला करे के दवाई आबै छै सेहो चलते, तो उ चलते तो अहाँके हार्ट अटैक के चांस खत्म भऽ जेतै, लेकिन उ बिना डी डाइमर करेने नहीं दऽ सकै छी, कियाकि वो मतलब नॉर्मल मेडिसिन नहीं छै, ब्लड अहाँ नहीं पतला कऽ सकै छी जाबे तक ब्लड क्लॉटिंग के चांस नहीं छै, तो डी डाइमर और सीआरपी दूटा टेस्ट करा लिअ और तुरंत अहाँ ट्रीटमेंट चालू कर दियौ। सीआरपी जे अपने कहली करवाला तो ई कोन अवस्था में करते,
पांचमा छठा दिन पांचम में दिन जे अहाँ के बुखार आके चले फीवर आए, पांचम दिन से पहले करेबे कोनो फायदा नहीं छै। कोनो फायदा नहीं पांचम दिन फीवर आयल, पांचम दिन फीवर आबि गेल, सिम्टम आबि गेल, तुरंत जाके सीआरपी करा लिया टेस्ट। जी लंग्स कते डैमेज भेल सीआरपी छै से से डॉक्टर कनी से पता कंफर्म भ चलत। जाय छथिन कि लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ लगले है, कंफर्म भ जाय छथिन, तो हुनका सबके स्टेरॉइड मेडिसिन चलबे में डर नहीं होइ छै कि हाँ ई लंग्स में चल गेलै त हम सब दवाई चला सकै छी। त तैं सीआरपी टेस्ट करबा पड़ै छै। डॉक्टर अहाँ से बात कर ले, डॉक्टर बता दे, तुरंत अहाँ टेस्ट करा लिया। एकटा और दवाई छै रेमडेसिविर कहै छै, त ई दवाई कते कारगर भेल छै, अहाँ सबके अनुभव की रहल? जी तो रेमडेसिविर के बारे में कही छै जे ई जे छै ने एंटीवायरल ड्रग छै। ई कोरोना के लेल नहीं बनायल गेल छलै, दोसर वायरस के लेल बनायल गेल छलै। तो ई वायरस के मारे के दवाई छै। हम जे स्टेरॉइड बतेलहुं से मारे के दवाई नहीं छै, वहां के रोग प्रतिरोधी क्षमता के दबे के छै। वायरस अपने आप मरि जाइ छै 5-7 दिन में, ठीक छै। तो एंटीवायरल ड्रग तखन चलै छै जखन इहो पांचम छठम दिन में काज करे, जखन अहाँ के वायरस फैल रहल छै या क्रिटिकल भ रहल छै तखन काज करे छै। लेकिन ऐसे मोर्टेलिटी रेट मतलब मरे के जे दर छै ओइ पे कोनो प्रॉफिट नहीं छै, कोनो बेनिफिट नहीं छै। जेकर क्रिटिकल भके अगर डेथ होय के छै से हेबे करते। एई मेडिसिन से ई नहीं बतायल गेल छै जे बचे के संभावना बढ़ जाय छै। ऐसे खाली ई बता रहल छै जे अहाँ 8 दिन अगर रहबै हॉस्पिटल में तो भ सकै छै 6 दिन में ठीक भ जाय। क्रिटिकल भेला पर जे लोग 8 दिन में ठीक भ रहल छै से 2-3 दिन 1-2 दिन पहिने ठीक भ सकै छै, लेकिन मृत्यु दर पे इससे कोनो फायदा नहीं छै। तार ओई एई मेडिसिन से ज्यादा जरूरी छै जे स्टेरॉइड चले टाइम पर। मतलब कियाकि स्टेरॉइड स्टडी भेल छै, स्टडी रेमडेसिविर से भेला के बेसी बाद कारगर छै स्टेरॉइड। रेमडेसिविर जे छै ना से मतलब कहली ना जे साइंटिफिक तरीका से ई कहल गेल छै जे ओइसे अहाँ के जीवन बचे में कोनो बेनिफिट नहीं छै। ताई ओइ लके एकदम पागल होय के जरूरत नहीं छै जे नहीं भेटले त आदमी पैनिक कर रहल छी, नहीं। हाँ स्टेरॉइड से जरूर जान बचे छै, ई कंफर्म छै, एहि पर रिसर्च भेल छै। रिसर्च जे डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट छै जे ओइसे अहाँ के डेफिनेटली अहाँ के जान टाइम लेके चल गेल स्टेरॉइड मेडिसिन अहाँ के जान बच जायत। डॉक्टर साहब एकटा और देखल गेलै किछु गोटे में एहनो समस्या देखल गेलै कि मान लो सर्दी खोखी एलै, जेना अपने कहली कि फर्स्ट डे में कोनो सिम्टम्स एलै ओकरा ठीक भ गेलै। ठीक भेला के बाद किछु दिन में जाकर अचानक बहुत समस्या भ जाइ छै या गंभीर अवस्था भ जाइ छै, अस्पताल ल जाइ छै लेकिन मृत्यु भ जाइ छै। मतलब अचानक मान लो ऑक्सीजन लेवल से ठीक छलैया, सब चीज ठीक छलैया, लेकिन अचानक एकाएक सांस लिए में दिक्कत होइ छै, अस्पताल पहुंचाबै छै, मृत्यु भ जाइ छै। तो एहनो कंडीशन देखल गेलै। ओकरा बुझाइ छै कि हम ठीक भ रहल छी, मतलब हमरा कोरोना लागल छलैया, 2-3 दिन समस्या रहलै, आब हम ठीक भ रहल छी, आब हम ठीक भ रहल छी। ओकरा बुझाइ कि आब हम डे बाय डे ठीक भ रहल छी। लेकिन की होइ छै किछु दिन के बाद 5-7 दिन 10 दिन के बाद की होइ छै अचानक सांस लिए में दिक्कत भ जाइ छै। तेहनो केस सब देखल गेलै। तो अपने की कहबै? तो वही में बतेलहुं जे ओहि में की होइ छै ने, जखन अहाँ के ठीक भ रहल छी, जे ठीको भ रहल छै हुनको में चांस छै जे ब्लड के थक्का बने के संभावना छै। तो एकटा पॉसिबिलिटी ई बनै छै जे अहाँ के ब्लड क्लॉट अहाँ ट्रीटमेंट केलहुं या नहियो केलहुं ठीक भ रहल छियै, लेकिन अगर अहाँ के ब्लड क्लॉटिंग भ गेलै, कतौ खून के थक्का जम गेलै, तो से अहाँ के कोनो सिम्टम नहीं देत, लेकिन वो जहाँ थक्का कतौ जम गेल, अटक गेल, चाहे वो लंग्स में अटक गेल या जेना लंग्स में अगर एहन अटक अवस्था में गेल हार्ट अटैक होवे के संभावना रहै छै। जी तो हार्ट में अगर चल गेल तो हार्ट अटैक भ सकै छै, ब्रेन हेमरेज भ सकै छै। और लंग्स में अगर जमा भ गेलै तो सांस नहीं लेत दे, तो एके दिन में अचानक से ऑक्सीजन अहाँ के बहुत तेजी से खसम लगत आ ओइसे एके दिन में जान जाए। ताई जरूरी छै जे अगर मान लिया कि डी डायमर टेस्ट मतलब अहाँ करा के सीआरपी डी कंफर्म कर डायमर लिया। टेस्ट कराना जरूरी छै से अपने कहत छी। सीआरपी या डी सीआरपी एहि डायमर ल छै जे अहाँ के लंग्स में इन्फेक्शन भ रहल छै कि नहीं, अहाँ के जे सीरियस भ रहल छै कि नहीं, तै ला छै। डी डायमर टेस्ट ब्लड क्लॉटिंग भ रहल छै कि नहीं, ओहि ला छै। तो अहाँ के मान लिया सीरियस नहियो भेलै, 5-6 दिन बाद अहाँ ठीक हुआ लगलिए, लेकिन तैयो अहाँ के मन में संशय छै तो अहाँ जरूर डी डायमर करा लिया। डी डायमर से पता चल जाए जे अहाँ के रिस्क छै कि नहीं ब्लड क्लॉटिंग के, वो जरूर करा लेबाक चाहिए। अहाँ के क्रिटिकल भेले नहीं भेले, 5 दिन के बाद फीवर भेले नहीं भेले, अगर अहाँ ठीको भ गेलै तैयो डी डायमर करा लेबाक चाहिए 5-6 दिन के बाद। एकटा बहुत बढ़िया सजेशन अपने कहले कि डी डायमर टेस्ट करा ली, जने एहन केस सब करा देखल लिया गेलै, ओहि में अहाँ के अगर मतलब ओकरा 1% बुझाइ छै कि हम संभावना ठीक भ छै। रहल छी, ठीक भ रहल हाँ छी। लेकिन अचानक से डेथ बहुत केस भ रहल छै, जी जी क्योंकि वो अचानक से क्लॉट बन जाए छै और 10 से 15% लोग में संभावना छै बने के। तो ई तो बहुत बहुत पैघ कम नंबर के व्यक्ति में संभावना छै। जी नहीं, लेकिन तैयो 10% बहुत भेलै ना, केकरो भ सकै छै। ताई टेस्ट करा लेबाक चाही कि श्योर भ जाइए जे कि अहाँ के क्लॉटिंग के संभावना नहीं छै, ताकि ओइसे हार्ट अटैक या अचानक से ऑक्सीजन ड्रॉप नहीं हेतै। जी अब अंत दिशियो चले छै डॉक्टर साहब, अपने सुझाव की देबे, अहाँ के अनुभव की कहैया? जेना कि भारत में देखियो, अहाँ भारत में बहुत समस्या छै, अपन विकराल अवस्था छै, ओना किछु कमी भ रहल छै, नेपाल में सेहो आब धीरे धीरे घटि रहल छै। तो ई सब अनुभव से अपने की कहबै कि अस्पताल जाए नहीं पड़े किनको, की करे के चाही छोट में अगर कह पड़े?
देखियो सबसे पहली बात बुझियो जे वायरस जे छै ने बहुत सूक्ष्म छै, माइक्रोस्कोप में देखना बहुत मुश्किल छै। एते छोट चीज से हमरा सबके नहीं हार मानबाक चाही। हमरा सब बहुत आसानी से कोरोना के हरा सकै छियै, खाली शर्त यह छै जे एकर जे नियम कानून छै ओकरा बस किछ दिन फॉलो करे के छै, बहुत लंबा समय तक नहीं, किछ दिन फॉलो करबे अपने आप ई कोरोना हारि जेतै। कियाकि अपन कोरोना के हाथ पैर नहीं होइ छै जे चल के हालत चल आयब, हम सब फैलाबै छियै एकरा। तो हमरा सबके की कहै छै जे अपन हाथ धो के रहिए, डबल मास्क लगा के बाहर निकलिए। सबसे जरूरी जे हम सब देख रहल छी छोट गांव घर में लोग एकरा सीरियसली नहीं रहल छै, सीरियसली लिया। कियाकि एको गोटा के जान हमरा हम जेते हम मतलब 2 महीना से काज कर रहल छी, एकटा फ्रेंड के हम नहीं जानै छी जिनका फैमिली में डेथ नहीं भेलै। हमरो फैमिली में भेलै डेथ, कियाकि लोग सीरियसली हम अपन फैमिली में लोग सब समझा रहल छलिए कि सीरियसली। तो विवाह दान मुंडन जते पर्व त्योहार छै सब एक 2-3 महीना ला छोड़ दियो। हम एक कनी एक छोटे एग्जांपल बता देल छी, ओकरा बाद खत्म करबे। एठम अमेरिका में हम सब जे छिए, हमर विवाह के 3 साल भेले। विवाह के बाद हमर पहिल बालक भेले 1 साल पहले। हम सब ओकर छठिहारी कोनो फंक्शन नहीं केलिए, कोनो फंक्शन नहीं केलिए, कियाकि हम सब बुझे छी हमर सबके जिम्मेदारी छै जे वायरस के रोकनाइ छै। हम कोनो फंक्शन नहीं केलिए। ओइ के आब 1 साल भ गेले, हमर बालक 1 साल के भ गेले फरवरी में। 1 साल भेला के बाद ओकर हम सब जन्मदिन नहीं मनेलिए। हमरा घर के बगल में इंडियन रहे छै, घर के नीचा इंडियन रहे छै, हम सब 1 साल में एक बेर नहीं भेंट केने छी ओकरा सबसे। पूरा 1 साल भ गेले सोसाइटी में हम सब केकरो से अखन तक एको बेर नहीं भेंट केलिए। तो कहे के मतलब छै जे एते डिसिप्लिन मेंटेन कर रहल छी, एकरा मतलब बहुत गर्व से हम बता रहल छी पड़ले ई जे हमर वायरस के सोसाइटी में पड़ले जी, यूनिवर्सिटी में कते गोटा के हम जाने छी, एको गोटा के कोविड नहीं भेलै आइठा पूरा यूनिवर्सिटी में। हमरा लेकिन की देखल जाय छै नेपालो में, की देखल जाय छै कि मतलब हमरा त हेबे नहीं करते तेहन किस्म के सोच देखल जाय छै, जेकरा लगे छै से बुझे छै कि सबके बहुत आसान वायरस छै। क्यों हम अखन हमरा वायरस छै, हम अहाँ लग बैस के 10 मिनट बात कर लेबे, 15 मिनट बात कर लेबे बिना मास्क के, 10 मिनट में आके भ जाए। कहे छै जे एक आदमी बिना मास्क लगेने कोविड इन्फेक्टेड आदमी पूरा बाजार पूरा दिन घूमते ना तो कम से कम 400 आदमी के इन्फेक्शन देते एक दिन में। एक आदमी एते इन्फेक्शियस छै। इस नॉर्मल सर्दी खांसी जका नहीं छै जे बगल में क्यों छींक रहल छै आके किछ नहीं होय छै, ई बहुत इन्फेक्शियस है। ताए एकरा सीरियसली लिए, ताए हमर अपील छै जेकरा जते सीरियसली लेबे ओते हम सब एकर रोकथाम कर सकै छी, एकर व्यवस्था कर सकै छी। एकरा अगर लाइटली लेबे तो रिस्की छै। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने के सुझाव के। हमरो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोतागण के। और अहाँ सबसे अपील छै जे एकर कोविड के जते नियम छै ओकरा फॉलो करल जाओ। हम सब मिलकर जरूर कोविड के हरा सकै छी। हम सब पहिनेयो बहुत सारा महामारी के हरेने छियै, एकरा हम सब आराम से हरा सकै छियै। खाली अहाँ सब घर में रहू, बाहर नहीं घूमियो, आ जते एकर नियम कानून छै ओकरा फॉलो करियो, एकरा सीरियसली लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक वृंद ओ छलथि डॉक्टर अजीत प्रकाश, अमेरिका से जुड़ल छलथि। वो साइंटिस्ट छै, बायोकेमिस्ट्री में PhD केने छै। वो बहुत सारा रिसर्च केने छै कोरोना के विषय में कि कोरोना से केना के बचाओल जा सकै छै। आइ हुनका से बातचीत करै छलियै जे कोरोना की छै, ऐसा केना के बचल जा सकैया, कतेक जागरूक हमरा अहाँ के बनबाक चाही। बेशतर नमस्कार।